हैं। आपको क्या लग रहा है कि एसीएस एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार की कुर्सी छीन लेंगे? एसीएस एस सिद्धार्थ नीतीश जी को डुबा देंगे। अच्छा जी बिल्कुल डुबा देंगे। और जिस तरीके का बुरा परिणाम जदयू ने पिछले चुनाव में देखा था, उससे भी बदतर स्थिति इस बार होगी। क्योंकि शिक्षक फिर से देखिए, विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनको अभी तक सिर्फ आपने राजकर्मी बनाया, उनको कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई। हमेशा हर बार चुनाव के समय क्या होता था, 15% 20% की वेतन वृद्धि होती थी। एक बात है, ये जो 1.5 लाख शिक्षक हैं उनकी नाराजगी क्या सरकार झेल पाएगी? बिल्कुल नहीं झेल पाएगी। आप बीजेपी जेडीयू जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि एसीएस एस सिद्धार्थ के फैसले से? इसलिए तो बीते दिनों आपने देखा होगा कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अनाप शनाप कहा। आपको लग रहा है कि शिक्षा विभाग बरगला रहा है शिक्षकों बिल्कुल, सरकार को बरगला रहा है। हाँ। शिक्षकों को तो बरगला ही रहा है। हाँ। सरकार को बरगला रहा है। तब ना सत्ताधारी दल के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो सरकारी दल के, मान लीजिए समझिए कि नीतीश जी के वो एक तरह से जुबान है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में अभी भी लाखों शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। खास करके पुरुष शिक्षक जो जिला अंतर पर पोस्टेड हैं, यानी कि दूसरे जिले में पोस्टेड हैं, वो अपने गृह जिले लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के तरफ से इस मामले पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो कब किया जाएगा और आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ करेगी। लाखों जो शिक्षक हैं अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में रोज़ कुछ ना कुछ फैसले आते हैं, लेकिन अभी तक इस पर अमित सर क्लियर नहीं हो पाया। और देखिए, शिक्षा विभाग की जो मंशा है वो ठीक नहीं है शिक्षकों के प्रति। आपने देखा था कि उस समय दिव्यांगों, पति पत्नी, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों को किस तरीके से अपने घर से और नज़दीक लाने के बजाय घर से और दूर भेज दिया गया था। उस समय हो हल्ला हंगामा हुआ तो खबरें आई कि बैठकों का दौर चल रहा है, नीति बन रही है, जिनकी शिकायतें हैं वो सब दूर की जाएंगी। लेकिन उसका रिजल्ट जीरो रहा। जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कोई नीति में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कोई पुनरीक्षण का भी कार्य नहीं किया कि जो गलतियां हुई हैं उस पर सुधार कैसे किया जाए, ये भी कुछ नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और जो जैसे था, यानी कि जो दिव्यांग साथी, जो पति पत्नी कैटेगरी में आते थे, जो असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाएं थे, उन सबको जैसा पोस्टिंग मिला था वैसा नहीं दिया। सीधा कह दिया नहीं ज्वाइन करना है तो मत कीजिए, यानी कि समस्या का समाधान नहीं किया। बीच में एक आंकड़ा दिया गया कि करीब 5000 शिक्षक हैं जो कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप लेकिन ये सोचिए कि वो 5000 शिक्षक कौन थे? वो दिव्यांग थे, पति पत्नी कैटेगरी में थे, असाध्य रोग से ग्रसित थे, कोई विधवा होंगी, कोई परित्यक्ता होंगी, इस तरह की महिलाएं थी, इस तरह के शिक्षक साथी थे। उनकी समस्या का इन्होंने अभी तक कोई समाधान नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद क्या किया, मात्र 10,000 शिक्षकों का इन्होंने कहा कि वो भी शिक्षिकाओं का, शिक्षकों का नहीं, शिक्षिकाओं का कहा कि हमने अंतर जिला ट्रांसफर कर दिया है, उनको जिला आवंटित है, विद्यालय आवंटित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से हमें वो सूची नहीं मिली है। आज कहाँ ट्रांसफर हुआ, कहाँ हुआ ट्रांसफर? क्योंकि जो समस्याएं हैं शिक्षकों की और शिक्षिका बहनों की भी, वो सब जस की तस बनी हुई हैं। सब लोग यूं ही परेशान घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप आए दिन देखिएगा, वो लोग कमेंट कर रहे हैं, महिलाएं वीडियोस बना करके। देखिए डर कितना है शिक्षा विभाग का कि मास्क लगा करके वीडियो बना रही है। कार्रवाई का डर है। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शिक्षक थे, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था कि भाई पदाधिकारी कर क्या रहे हैं, 6 महीने से ट्रांसफर करता। उनको इन्होंने सो कॉज नोटिस भेज दिया, उनको निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखना जी, सोशल मीडिया पर लिखना मतलब क्या, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। वो दुख में है, कष्ट में, उस बात को बता रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई कर दे रहे हैं। और जो चापलूसी करते हैं उनको एकदम प्रेफरेंशियल घर के बगल में पोस्टिंग मिल जा रही है। तो इस तरह की नीति यहाँ शिक्षा विभाग की हो गई है। तो डर के मारे जो शिक्षिका बहनें हैं वो चेहरे पर मास्क लपेट करके, दुपट्टा लपेट करके वीडियो बनाकर पीड़ा सुना रही हैं। तो उनकी पीड़ा का तो समाधान हुआ नहीं। आखिर हुआ क्या, यही समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी प्रक्रिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने की बात हुई, ये सब क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षकों की समस्या जिसकी तरह से एक भी पुरुष का दूरी के आधार पर अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है। जिन शिक्षिकाओं का इन्होंने कहा कि जिनका भी जिला आवंटन है हम उनको विद्यालय आवंटित कर देंगे, उनको लेकर के भी 10 तारीख का डेडलाइन खत्म हो गया। कोई विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, जस का तस बना हुआ है। बहुत सारी महिलाएं 9, 10th में, +2 में है, जिनको जिला भी आवंटित नहीं हुआ था, उनकी भी समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा अमित, तो कुल मिलाकर के 1,90,000 में 1.5 लाख लोग
अभी भी पीड़ित है। अच्छा अमित सर, एक और सवाल है कि जैसे एक पत्र जारी हुआ कुछ दिनों पहले कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, शिक्षक जो हैं वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज कराएं, इनका जो है जो दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा और जिला के स्तर पर भी किया जाएगा इस काम। जो दूसरा पत्र जारी हुआ उसमें कहा गया कि अब म्यूचुअल के आधार पर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अमित सर की जो समस्या है उसका समाधान करने के बजाय शिक्षा विभाग जो है उससे पल्ला झाड़ रही है? आप कह रही है कि डीईओ जो हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो अपने स्तर पर ये काम करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का, इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो अपने स्तर पर यानी कि म्यूचुअल के तहत जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग देखेंगे। तो इसमें शिक्षा विभाग की भूमिका क्या है? देखिए, शिक्षा विभाग की अब तक की जो भूमिका रही है संदेहास्पद रही है। कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल पोस्टिंग, ठीक है, दिव्यांगों, पति पत्नी, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों को अपने घर से जितनी दूरी पे थे उससे ज़्यादा दूर पोस्टिंग दे देना। ठीक है। जो उनके चहेते लोग हैं, जो चटुकार चापलूसी उनके करते रहते हैं, वाहवाही करते रहते हैं कि एसीएस सर ने बहुत अच्छा काम कर दिया शिक्षा में, उनको घर के बगल में पोस्टिंग। ठीक है। जिन शिक्षिकाओं को कहा गया कि जिला आवंटित है उनको हम घर के पास जो नज़दीक का स्कूल है वहाँ पहुँचा देंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं। जो 9, 10th और +2 में जो शिक्षिकाएं हैं उनको कहा गया था जिला आवंटन और स्कूल आवंटन दोनों होगा, वो आज तक का कोई खबर नहीं है। और पुरुषों का तो कुछ भी नहीं हुआ। इन सब से पल्ला झाड़ करके सीधे सीधे कह दिया गया है आपकी समस्या अब आप जानो। अच्छा, बिल्कुल सर एक पूरा पल्ला झाड़ लिया शिक्षा विभाग ने। पल्ला झाड़। एक बात है, ये जो 1.5 लाख शिक्षक हैं उनकी नाराजगी क्या सरकार झेल पाएगी? बिल्कुल नहीं झेल पाएगी। आप बीजेपी जेडीयू जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि एस सिद्धार्थ के फैसले से क्या असर पड़ रहा है? और जिस शिक्षकों की नाराजगी दूर करने के लिए उनकी तमाम मांगे जो अब तक सरकार मांगते हुए आई है, इतना कुछ उन्होंने किया, लेकिन अब थोड़ी सी जो बात है यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, इसको लेकर सिर्फ नाराज रखना क्यों चाहेंगे वो? देखिए, स्पष्ट बात है कि सरकार को पूरी तरह से एहसास है, खास करके जो माननीय एमएलसी हैं, शिक्षक एमएलसी हैं, स्नातक सीट एमएलसी हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। इसलिए तो बीते दिनों आपने देखा होगा कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अनाप शनाप कहा। यहाँ तक नवल किशोर यादव जी हैं भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि पगला गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें। विपक्षी जो एमएलसी लोग हैं वो तो खैर कहते ही हैं, जो शिक्षक एमएलसी हैं ब्रजवासी जी वो भी कह रहे हैं, तो सब लोग कह रहे हैं। सब लोगों ने एक साझा पत्र भी लिख करके सरकार को दिया है और सरकार की ओर से पत्र एसीएस महोदय को गया भी है कि जो शिकायतें हैं ट्रांसफर उस पर आप कुछ संज्ञान लीजिए। लेकिन यहाँ हठधर्मिता है। शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं और खास करके जो एसीएस हैं वो हठधर्मिता कर रहे हैं। उनको अपनी गलती माननी ही नहीं है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने गलती की, फंडामेंटली उन्होंने गलती की। देखिए कि जो 5000 जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो दिव्यांग, पति पत्नी और असाध्य गंभीर रोग से ग्रसित लोग थे। उनको आपने घर से नजदीक देने के बजाय दूर कर दिया, तो फंडामेंटल मिस्टेक आपने किया। जिनको आपने पहले जिला आवंटित कर दिया था उनको अब जाकर के आपने स्कूल आवंटित नहीं किया, फंडामेंटल मिस्टेक है। ठीक है। दूसरी बात, दूरी के आधार पर सिर्फ कुछ महिलाओं का वो आंकड़ा क्या है किसी को नहीं पता। इन्होंने कोट कर दिया कि हम 10,000 कर रहे हैं, लेकिन वो 10,000 की सूची नहीं आई है। आज देखिए हाई स्कूल में एचएम के पद पर पोस्टिंग हुई है, उसकी पूरी सूची है कि जो करीब 6,000 हैं, 5700-5800 हैं, उनकी की पोस्टिंग कहाँ, पूरी सूची है। तो ये ट्रांसफर की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं कि किसको कहाँ मिला नहीं मिला? वो सूची जारी करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि शिक्षा विभाग बरगला रहा है? बिल्कुल, सरकार को बरगला रहा है। हाँ। शिक्षकों को तो बरगला ही रहा है। हाँ। सरकार को बरगला रहा है। तब ना सत्ताधारी दल के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो सरकारी दल के, मान लीजिए समझिए कि नीतीश जी के वो एक तरह से जुबान है। जो मुख्य प्रवक्ता पार्टी का बोलता है, यानी कि वो मुख्यमंत्री जी की बात है। वो बात सही है। वो अनाप शनाप कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। भाजपा भी सहयोगी दल है, उसके प्रवक्ता भी कह रहे हैं अनाप शनाप। जो जेडीयू के एमएलसी हैं, बीजेपी के और भी जो एमएलसी हैं जो शिक्षक या स्नातक शिक्षक जीतते हैं, सब लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी हठधर्मिता के आगे किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस मामले को लेकर जितनी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों को रखनी चाहिए और जिस स्तर पर इसकी मांग होनी चाहिए, देखिए 1.5 लाख कम संख्या नहीं होता है। 1.5 लाख लोग अगर किसी चीज़ की डिमांड करें तो वो एक
ऊंचा आवाज हो सकता है जिसको सरकार सुनेगी, तो वहां पे कहीं कुछ कमी दिख रही है? देखिए, कोई कमी नहीं है। कमी है क्या कि इनमें से जो मेजॉरिटी टीचर्स हैं वो प्रोबेशन पीरियड में है, 2 साल का सबका प्रोबेशन चल रहा है। ठीक है, जो विशिष्ट बने हैं उनको भी कहा जाता है कि आप भी प्रोबेशन में, हालांकि उनका प्रोबेशन होना नहीं चाहिए। और जो विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी परीक्षा पास करके आए हैं, उनका तो प्रोबेशन पीरियड है। अब इन्होंने क्या किया, जब सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ, जो 2-3 दिन टॉप ट्रेंडिंग में देश में चला, चिन्हित करके, मुझे पूरी जानकारी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं मीडिया पर, लेकिन मुझे जानकारी है कि चिन्हित करके कुछ शिक्षकों को निलंबन का नोटिस भेजा गया है। अच्छा। निलंबित कर दिया गया है। कुछ शिक्षकों को यहाँ तक लिख के भेजा गया, क्यों नहीं आपको बर्खास्त कर दिया जाए। मुझे भी पिछले साल बर्खास्त किया गया था, मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि इन पर क्या बीतती होगी। तो जब नवनियुक्त शिक्षकों को इस तरह का नोटिस भेजा जाएगा बर्खास्तगी का, निलंबन का, तो डरेंगे। और डर के मारे वो चुप हैं। सबको नौकरी पे आ रही है, सबको नौकरी पा रही है। लेकिन देखिए क्या है कि ये चुप्पी सिर्फ सोशल मीडिया पर चुप्पी है। और लेकिन फिर भी हिम्मत करके, जैसे मैंने कहा कि कुछ महिलाएं दुपट्टा बांध करके, स्कार्फ बांध करके वो वीडियो भेज रही हैं हमें, हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं। ये चुप्पी को है, डर के कारण ये चुप्पी है। लेकिन ये चुप्पी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। ये आने वाला समय चुनाव का समय है, और उसके बाद तो फिर करीब 12 में से 6 माननीय एमएलसीओ का भी चुनाव होना है। नेताजी जाएंगे वोट मांगने, विरोध तो वहीं पे भी हो जाएगा, वहां पे थोड़ी आप 2020 में अच्छे से जदयू को पता है कि उनकी सीटें क्यों कम हुई हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर शिक्षकों का आक्रोश था। और इस बार तो सरकार ने अपने चाहते हुए बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन पदाधिकारियों ने उनके हर प्रयास को विफल किया। पहले तो के पाठक साहब ने 1 साल तंग किया शिक्षकों को, उसके बाद ये एस सिद्धार्थ जी आए तो इन्होंने कुछ लिबरल अपना रुख अपनाने का ये संकेत दिया। लेकिन जब एंड रिजल्ट आ रहा है तो बताइए ना, 1,90,000 में से 1.5 लाख शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया से ना खुश हैं। तो आखिर खुश कौन है? चिन्हित लोग खुश हैं। कुछ लोगों को ये बुला करके मिलते हैं, बुला करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ऑब्लाइज करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार की कुर्सी छीन लेंगे? एस सिद्धार्थ नीतीश जी को डुबा देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल डुबा देंगे। और जिस तरीके का बुरा परिणाम जदयू ने पिछले चुनाव में देखा था, उससे भी बदतर स्थिति इस बार होगी। क्योंकि शिक्षक फिर से देखिए, विशिष्ट शिक्षक जो है उनको अभी तक सिर्फ आपने राजकर्मी बनाया, उनको कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई। हमेशा हर बार चुनाव के समय क्या होता था, 15%, 20% की वेतन वृद्धि होती थी। इस बार उनको एक कठिन परीक्षा लेकर के, वो भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई बाय लेटर एंड ऑर्डर किया है, आपने एक एग्जामिनेशन लिया, कठिन परीक्षा थी, ऑनलाइन परीक्षा थी, उसको पास करके ये विशिष्ट शिक्षक बने, राजकर्मी बने। लेकिन इनका कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ। इनका फिक्सेशन होना चाहिए था समस्थानिक इंडेक्स में। जो इनको इंक्रीमेंट मिला है वेतन में 10 साल, 15 साल, 20 साल की नौकरी का, वो इंक्रीमेंट इनको मिलना चाहिए था, वो इंक्रीमेंट नहीं दिया। तो विशिष्ट शिक्षकों में नाराजगी है। ज़्यादा करके बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं उनकी पोस्टिंग दूर दराज हुई थी, तो ट्रांसफर वाले में वो ज़्यादा नाराज हैं। उनकी नाराजगी को भी ये दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरकार जो 5 लाख शिक्षकों की एक बड़ी संख्या है, उसमें से इनसे खुश कौन है? कोई नहीं वस्तुतः। देखिए तो प्रधान शिक्षकों की भी बहाली को जानबूझ करके लटकाया गया। जब सरकार को वो पुरानी लिस्ट वापस ही लेनी थी, तो वो लिस्ट जो है जुलाई से पहले भी वापस लिया जा सकता था, ताकि प्रधान शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट बचता। वहाँ भी उनको लॉस दिया है। तो हर जगह हर कोटि के, पहले तो उन्होंने अलग अलग संवर्ग में बांट रखा है, और हर संवर्ग के शिक्षकों को नुकसान पहुँचाया है, किसी को फायदा नहीं दिया हुआ। और इन सब के पीछे क्योंकि प्रशासन यहाँ इतना हावी है, ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है सरकार पर, कि वो सही बातों को फिल्ट्रेशन होकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाने नहीं देता है। तो मुख्यमंत्री जी के हार का कारण बनेंगे शिक्षा विभाग के सीएस। अच्छा, एक और सवाल है। आप तो जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जिस तरह से टीचर का जो मामला चल रहा है, तो अब तो आप लोग भी चुनाव में उतर रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग भी मैनिफेस्टो बनाएंगे। बिल्कुल। और भी प्रशांत किशोर फिर बिहार बदलाव यात्रा पे घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर शिक्षकों के बारे में बहुत कम बोलते हैं। देखिए, और इसके अलावे अगर आप लोग अगर कुछ मुद्दे हैं उसको पार्टी स्तर पर कैसे आप लोग उठाइए? देखिए, हम लोगों ने स्टैंड बहुत क्लियर रखा हुआ है शिक्षकों के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे। हम तो पूरा चुनाव ही शिक्षा के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, पलायन, यही हमारे 3 मुद्दे हैं। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी बसता है, स्कूल का बैग है। तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि हम शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से ओवरहॉल करना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो शिक्षकों के अलग अलग संवर्ग हैं, उसका हम एकीकरण करेंगे। कोई विशिष्ट, कोई नियोजित, कोई बीपीएससी, ये नहीं है। हमें सिंगल कैडर टीचर्स का होगा।
सबकी सैलरी सम्मानजनक होगी। यहाँ के स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो हम पूरे देश में सबसे पिछड़ रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है। हर पंचायत में जो +2 स्कूल बनाया गया, वहाँ बैठने के लिए कमरे नहीं हैं, लेकिन उसको +2 बना दिया गया है। बिहार की ये स्थिति है कि पांचवी क्लास के जो बच्चे हैं वो तो हिंदी नहीं पढ़ पाते क्यों? हैं। वही समझने की बात है ना, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मल्टी क्लास टीचिंग होती है एक सिंगल क्लासरूम में। अधिकांश जो प्राइमरी स्कूल हैं 2 या 3 रूम में चल रहे हैं, तो एक रूम में जब क्लास 3, 4, 5 के तीनों क्लास के बच्चे बैठेंगे तो निश्चित बात है कि उनकी जो समझ होगी वो कम विकसित होगी। क्लास 5 का बच्चा भी 3 वाली बातें पढ़ रहा है आधे टाइम तो, और ध्यान भी उसका भटक रहा है, क्योंकि एक ही क्लासरूम में क्लास 3 की भी पढ़ाई हो रही है, क्लास 4 की भी और क्लास 5 की हो रही है एक ही ब्लैक बोर्ड पर, तो ध्यान तो भटकना ही भटकना है। तो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था में जो समस्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इसीलिए हमने कहा है कि हर प्रखंड में 5 मॉडल स्कूल्स बनाएंगे। कैसे मॉडल? तो नेतरहाट मॉडल, ठीक है। नेतरहाट में जिस तरह की पढ़ाई होती थी, जिसका पूरे मतलब कहिए कि देश दुनिया में नाम था, वहाँ से मतलब सैकड़ों IAS निकले होंगे। जब तक नहीं बनेगा तब तक प्राइवेट बिल्कुल, जब तक हमने ये भी कहा है कि देखिए शिक्षा का अधिकार कानून में अभी 25% है, कि 25% गरीब के बच्चों को जो आर्थिक रूप से लागू कहाँ है, लेकिन नहीं सरकार कर रही है प्रयास कि जो मैं नियम बता रहा हूँ, जो कानून तो है कि भैया आपको 25% लेना है एडमिशन, और सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है अपनी ओर से, भले वो सफल नहीं हो पा रहा लेकिन प्रयास करती है। तो हम ये एश्योर कर रहे हैं कि हम वो 25% के बैरियर को तोड़ेंगे। सीधा हम सिस्टम लाएंगे कि अगर आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था से खुश हैं, सरकारी स्कूल में पढ़िए, और आप कोई भी गरीब का बच्चा, चाहे रिक्शा वाला चलाने वाला को, ठेला चलने वाला का हो, मजदूरी करने वाला का भी बच्चा हो, वो चाहता है कि वो DPS में पढ़े, किसी DAV स्कूल में पढ़े, उसके ज़िले में जो बढ़िया से बढ़िया स्कूल है तो उस स्कूल में वो नाम लिखाए, उसकी फीस सरकार भरेगी। ये हमने अपना किया है मैनिफेस्टो, और इसी में शिक्षकों का भी शामिल है कि जब हम सिंगल कैडर और सिंगल पे स्केल हम तय करेंगे तो वो भी जब नेतरहाट मॉडल के स्कूल होंगे तो नेतरहाट मॉडल का पेमेंट भी होगा, उसमें भी हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि अमित विक्रम जी बता रहे थे कि जो ACS साहब है उनके कारण 1.5 लाख शिक्षक, माने बहुत ज़्यादा जो शिक्षक हैं, अधिकांश शिक्षक जो हैं वो शिक्षा विभाग से नाराज़ हैं। शिक्षा विभाग मतलब सरकार से नाराज़ हैं, और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, और नीतीश कुमार को ACS सिद्धार्थ डुबा सकते हैं, ये अमित विक्रम जी का कहना था। तो देखना होगा कि क्या जो शिक्षकों की नाराज़गी है उसे शिक्षा विभाग दूर करेगा, या फिर शिक्षक चुनाव में सत्ताधारी दल का विरोध करेंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।